तो नमस्कार, आइए हम समझते हैं ये आपका जो पार्ट सेकंड है सामाजिक संस्थाएं, निरंतरताएं और परिवर्तन। तो इसका मैं फर्स्ट पार्ट पहले मैं करा चुका हूँ, ये सेकंड पार्ट है। चैप्टर काफ़ी बड़ा है, एनसीईआरटी और एनसीईआरटी के माध्यम से आपको समझाने की कोशिश किया जा रहा है। ध्यान रखें, जो सीबीएसई के अंदर आता है, ध्यान रखें। तो यहाँ पे आपको ये जो चैप्टर काफ़ी बड़ा है, इस वजह से ये 3 पार्ट में बटेगा। फर्स्ट पार्ट मैं पहले करवा चुका हूँ, ये सेकंड पार्ट है, इसके बाद ये थर्ड पार्ट आएगा, ध्यान रखें। तो यहाँ पे इससे पहले जो मैंने जाति करवाया था, उसके बाद करवाया था जाति व्यवस्था के कई सारे वंशानुक्रम के आधार पर ये बटा हुआ होता है, या तो फिर कुछ जाति, कुछ नियम और उसके ऊपर कुछ आरोप भी लगाए जाते हैं। प्रबल जाति, सांस्कृतिक और इसके अंदर क्या नाम है संस्कृतिकरण की आलोचना, संस्कृतिकरण, ये सारे मैं करवा चुका हूँ। और वर्ण व्यवस्था, फिर प्रबल जाति किसे कहते हैं, प्रबल जाति के कुछ मैंने उदाहरण भी दिया था, ध्यान रखिए। तो ये सारे चीज़ें मैं करवा चुका हूँ। अब यहाँ पे जो आपको मैंने करवाना है, ये सारे जो सेकंड पार्ट में है, ये सेकंड पार्ट में यहाँ से शुरू होता है जनजातीय, ध्यान रखें, जनजातीय से शुरू होता है और यहाँ पे परिवार के रूप पे आकर के आपका ये खत्म होता है। तो यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करें जनजातीय। तो यहाँ पे जनजातीय क्या क्या है, कह रहे हैं कि एक ऐसे आधुनिक शब्द है जो ऐसे समुदाय के लिए प्रयोग किया जाता है जो बहुत पुराने और उपमहाद्वीप, ध्यान रखें, जो बहुत पुराने और उपमहाद्वीप में सबसे पुराने आदिवासी, ध्यान रखें, उसे हम कहते हैं जनजातीय, ध्यान रखिए। तो ये जनजातीय यहाँ पे बोला गया, कह रहे कि जनजाति शब्द आज के समय में हम उनके लिए अब उपयोग करते हैं जो या तो उन समुदाय के लिए उपयोग करते हैं जो किसी महाद्वीप के अंदर बहुत ज़्यादा पुराने समय से रहता हुआ आ रहा हो, और क्या नाम है, ये कहीं ना कहीं देखा जाए सबसे किसी भी महाद्वीप या उपमहाद्वीप का सबसे पुराने, ध्यान रखें, सबसे पुराने आदिवासी, उसे हम कहते हैं जनजाति। फिर यहाँ पे बोला गया जनजाति आदिम समुदाय, ध्यान रखें, जनजाति आदिम समुदाय। कह रहे कि जनजाति आदिम समुदाय के अंदर जरा समझने की कोशिश करें क्या बोला गया। कह रहे कि जनजाति आदिम समुदाय के जो सभ्यता से दूर रहकर अर्थात पीछे रहकर अपना जीवन अलग थलग व्यतीत करते हैं, उसे हम कहते हैं आदिम जाति, ध्यान रखें, आदिम समुदाय, जनजाति के आदिम समुदाय। यानी कि वो कहीं ना कहीं देखा जाए अपनी सभ्यता से दूर रहकर, कहीं ना कहीं देखा जाए अलग थलग रहकर और पीछे रहकर कहीं ना कहीं वो अपना एक अलग थलग जीवन व्यतीत करते हैं, उसे हम कहीं ना कहीं जनजाति के आदिम समुदाय कहते हैं। फिर यहाँ पे कई बार बोला जाता है पक्ष विपक्ष में इसके तर्क दें। तो यहाँ पे विपक्ष में तर्क, यहाँ पे आपको विपक्ष में तर्क देना है कि भाई जनजाति के विपक्ष में तर्क क्या है। इसके अंदर ये बोला गया, कह रहे कि ये उपनिवेशी, ध्यान है, उपनिवेश काल में काफ़ी ज़्यादा इनके साथ शोषण किया गया, ध्यान है, काफ़ी ज़्यादा इनके साथ शोषण किया गया। और कहीं ना कहीं देखा जाए अगला यही बोला गया, कह रहे कि मध्य भारत में, ध्यान रखें, मध्य भारत में गोंडक जाति, ध्यान, गोंडक जनजाति पाई जाती है। फिर पश्चिम और मध्य वर्ग के भारत में अनेक जनजाति पाई जाती है, जैसे कि संथाल, मीणा, मुंडा, ये आपको पता होगा कि भाई संथाल, मीणा जो कि राजस्थान में है, और ये मुंडा, ये बिरसा मुंडा की बात कर रहा है, ध्यान, बिरसा मुंडा वाले क्या नाम है जनजाति की। फिर बोला गया, कह रहे कि इनकी जनसंख्या लगभग देखा जाए तो 10%, ध्यान रखें, सॉरी 10 लाख, अगर देखा जाए इनकी जनसंख्या तो 10 लाख के करीब है आज के समय में, ध्यान रखें। फिर इसी के अंदर बोला गया, कह रहे कि जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था, कई बार इनके लिए जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था किया गया। आप लोगों को पता है कि भाई SC ST इस आधार पे, ध्यान रखें। फिर बोला गया, कह रहे हैं कि अपनी संस्कृति, लिपि, भाषा, स्थान, इन सभी चीज़ों का ये कहीं ना कहीं, इन सब चीज़ों का ये बनाए रखता है और ये कहीं ये चीज़ें लुप्त नहीं होने देना चाहता है, ध्यान रखें, ये ख़त्म नहीं। फिर इसी के अंदर बोला गया, कह रहे कि अनुच्छेद 29 और 30 के तहत सांस्कृतिक और शिक्षा के मौलिक अधिकार की व्यवस्था की गई है। यानी कि इनकी संस्कृति बनाए रखने और इनको इसी संस्कृति के आधार पर कहीं ना कहीं इनकी मौलिक अधिकार बनाए रखने की बात करी जाती है। फिर इसी के अंदर आगे बात करते कह रहे हैं कि राष्ट्रीय विकास के प्रभाव के कारण रोटी, कपड़ा, मकान के तहत नए नए अधिकार को बढ़ावा दिया जाता है। ये कहीं ना कहीं देखा जाए पक्ष विपक्ष में तर्क यहाँ पर दिया जाने की कोशिश किया जा रहा है, ध्यान रखें, यानी कि पक्ष और विपक्ष में तर्क दिया जा रहा है।
फिर यहीं पे बात करते कह रहे कि जनजाति समुदाय के पहचान और दावे, जनजाति समुदाय की पहचान कैसे मिल रहा है और इन्होंने क्या क्या दावे किया हुआ है। कह रहे कि इनको पहचान कहीं ना कहीं शिक्षा से मिल रहा है और इन्होंने ये दावा भी कर दिया कि हमें कहीं ना कहीं शिक्षा में अनेकों प्रकार के आरक्षण के तहत इनको शिक्षा दिया जाए। ध्यान रखें, शायद आप लोगों को पता होगा स्कूल कॉलेज या तो फिर कहीं क्या नाम है बड़े बड़े या तो छोटे भी नौकरियों में भी इनको कहीं ना कहीं आरक्षण दी जाती है। तो यहाँ पे शिक्षा के अंदर कहीं ना कहीं शिक्षा को बढ़ावा दिया गया, तो शिक्षा का बढ़ता एक प्रभाव ये भी बोल सकते हो कहीं ना कहीं जनजातीय समुदाय पहचान के अंदर जो दावे किए जा रहे हैं। एक तो शिक्षा का बढ़ता प्रभाव, दूसरा इसके अंदर बोला गया है कह रहे हैं कि आरक्षण, ध्यान रखें आरक्षण भी कहीं ना कहीं एक अहम भूमिका निभाता है। कह रहे हैं कि मध्य शिक्षा वर्ग का उदय, यानी कि एक माध्यमिक शिक्षा वर्ग का भी उदय यहाँ पर हुआ है। ध्यान रखें, कह रहे हैं कि अनुसूचित जाति जनजाति के तहत कई बार आरक्षण की सुविधाएं इसके अंदर किया गया। ध्यान रखें आरक्षण की सुविधाएं किया गया, शिक्षा की सुविधाएं, आरक्षण की सुविधाएं। फिर इसी के अंदर बोला गया, कह रहे हैं कि राष्ट्रीय विकास के लिए नए नए अधिकार इन्हें दिए गए। राष्ट्रीय विकास के लिए कई सारे नए नए इनके अधिकार भी इसके साथ जोड़ा गया है। फिर बोला गया, कह रहे हैं कि गैर जनजाति, ध्यान गैर जनजातीय ताकतों का ये विरोध करता है। जो गैर जनजातीय ताकतें हैं ध्यान रखें उनका ये क्या करता है, विरोध करता है। इनको ये लगता है कि भाई ये ध्यान रखना जहाँ पे ये रहते हैं, जहाँ पे इनके मूल निवास है, वहाँ पर रहकर इनको ये लगता है कहीं ना कहीं कोई और राज्य के या तो फिर कोई और क्या नाम है जो कि शहरों की तरफ से आकर के आदिवासी एरिया में आके इनके साथ कोई भेदभाव या तो फिर उनके जो संसाधन वहाँ का संसाधन इस्तेमाल ना करना शुरू कर दे। इस तरह से कहीं ना कहीं इस वजह से इन्होंने गैर जनजातीय लोगों के साथ विरोध करना शुरू किया। फिर यहाँ पे इन्होंने सांस्कृतिक पहचान की, कह रहे कि अपनी सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने के लिए भाषा क्षेत्र लिपि बनाए रखने के लिए इन्होंने अपना मांग को बढ़ावा दिया। ध्यान रखें सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए, भाषा को बनाए रखने के लिए, लिपि को बनाए रखने के लिए कहीं ना कहीं इन्होंने अपनी मांग भी रखा है, कई सारे मांग इन्होंने रखा है। फिर आगे बोला गया विकास के नाम पर जनजातीय लोगों का, ध्यान विकास के नाम पर यहाँ पे हाँ कह रहे विकास के नाम पर जनजातीय लोगों के हानि। कई बार क्या बोला गया, विकास के नाम पर जो जनजातीय लोग हैं उनके साथ हानि होता है। शायद आप लोगों को पता हो, एक एग्जाम्पल के लिए समझिए कि जैसे कि बंगाल हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया या तो फिर झारखंड हो गया, इन एरियो में कई जगह पे कोयला है, ध्यान रखें कई जगह पे चूना पत्थर है, तो कई सारे और भी खनिज हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए ये जंगली एरिया है, उधर देखें तो ये जंगलों में है, तो कहीं ना कहीं वहाँ पे आदिवासी रहते हैं और वो आदिवासी को अब कैसे हटाया जाए, या तो फिर एक तरह से देखा जाए विकास के नाम पर उनका या तो फिर एक हनन किया जा रहा है या तो उनको एक हानि पहुंचाया जा रहा है। देखा जाए जहाँ पे वो रहते हैं, जिस जंगल में रहते हैं, वहाँ से अगर कोयला निकाले या चूना पत्थर निकाले, अंदर ही अंदर कहीं ना कहीं गुफा बन जाएगा, या तो फिर एक तरह से वहाँ से ऊपर से उनको हटाना पड़ेगा, तब जा करके कहीं ना कहीं कोयला निकालना है। तो विकास के नाम पर, चाहे वो राष्ट्रीय विकास के नाम पे हो, चाहे वो जनजातीय विकास के नाम पे हो, कहीं ना कहीं इनको हानि पहुंचाया जाता है, चाहे वो राष्ट्रीय विकास के नाम पर, चाहे वो क्या नाम है जनजातीय विकास के नाम पर। ऐसे भी क्वेश्चन बनता है कि भाई राष्ट्रीय विकास और जनजातीय विकास में क्या अंतर है, ध्यान रखिए, इस तरह से भी कई बार क्वेश्चन बनता है। आज के ऐसा बोला कह रहे हैं कि वर्तमान समय में विकास की उपनिवेशकर्ताओं ने जनजातियों के प्रति राज्य के रुख, ध्यान रखें राज्य के रुख और नजरियों को केंद्रीकृत किया है। कह रहे कि और राज्य के नीतियों को आकार दिया है। कहीं ना कहीं देखा जाए विकास के नाम पर जो कई सारे ऐसे लोग हैं या तो फिर ऐसे पूंजीपति है जो कहीं ना कहीं सरकार का या तो फिर केंद्र सरकार हो या कोई भी राज्य सरकार हो, कहीं ना कहीं उनका जो नज़रिया है अपनी तरफ आकर्षित किया, सिर्फ विकास की तरफ आकर्षित किया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए सरकार विकास के नाम पर इनके साथ एक तरह से बोला जाए तो जनजातीय लोगों के साथ अत्याचार या तो इनको हानि पहुंचाने की कोशिश किया जाता है, ध्यान रखिए। फिर इसी के अंदर बोला गया है कि राष्ट्रीय विकास के नाम पर जनजातीय परिस्थिति होना, यानी कहीं ना कहीं विकास के नाम पर कहीं ना कहीं या तो राष्ट्रीय विकास के नाम पर एक स्थान को छोड़ के किसी और स्थान पर वो उन्हें जाना पड़ता है। क्या आगे बोला गया, कह रहे कि
अनेक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जैसे कि बेरोजगारी, गरीबी, लाचारी, बेबसी, ऐसे ऐसे चीज़ों का इन्हें सामना करना पड़ता है, ध्यान रखें। तो यहाँ पे ये विकास के नाम पर ही है। फिर वह राष्ट्रीय विकास के नाम पर जनजातियों के वन संसाधन, जमीन व मूल स्थान को छीन लिया जाता है। विकास के नाम पर कहीं ना कहीं के संसाधन के मूल स्थान, ये सारी चीज़ें छीन लिया जाता है। विकास की नीतियों के कारण प्रवासी यानी कि शरणार्थी बनना पड़ता है। कई बार क्या बोले, विकास के नाम पर इन्हें कहीं ना कहीं प्रवासी बनना पड़ता है, यानी कि एक मान लीजिए यहाँ पे वो रह रहे हैं, यहाँ से उनको उठ कर कहीं और जाना पड़े, तो वहाँ के लिए तो ये शरणार्थी हो गया। तो कहीं ना कहीं देखा जाए, इस तरह से हम देखें, ये विकास के नाम पर उन्हें अपना ज़मीन छोड़ना पड़ता है, उनका अपना जगह छोड़ना पड़ता है जो उन्होंने सालों से बनाया। फिर बोला गया है, कह रहे कि जनजातीय की सांस्कृतिक बिखरने लगे और आजीविका व बेरोजगारी होने लगी, या तो फिर रोजगार छीनने लग गए। कह रहे कि जनजातियों के सामने समाज के प्रबल जाति व संस्कृतियों का प्रभुत्व का खतरा उत्पन्न होने लगे, यानी कहीं ना कहीं देखा जाए उनके दबदबे का खतरा उत्पन्न होने लग गया। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से देखा जाए, ये विकास के नाम पर ही, ध्यान, जनजातीय लोगों के विकास के नाम पर ही कहीं ना कहीं उनको अपना मूल स्थान, उनके मूल भाषा, उनके जगह, उनके जो उन्होंने सदियों से बसाया, जो उनको वो लोग एक देवी देवता के रूप में जंगलों, पेड़ पौधों को जो पूजते थे, कहीं ना उनको वो छोड़ करके उन्हें जाना पड़ता है, ध्यान रखें, विकास के नाम पर। फिर यहाँ पे बोला गया गोत्र, ध्यान रखें, गोत्र। अब ये गोत्र किसे कहते हैं, यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करें। शायद आप लोगों ने हिस्ट्री में भी इस गोत्र के बारे में आप लोगों ने जिक्र किया हुआ, या तो फिर आपने पढ़ा हुआ। गोत्र क्या बोला है, कह रहा है कि जनजातियों में गोत्र के नाम किसी वैदिक ऋषि या काल्पनिक महापुरुषों के नाम पे रखे जाते हैं, जिनको उन जातियों ने पूर्वज माना, उन जातियों में कहीं ना कहीं पूर्वज माना जाता है, जैसे कि वशिष्ठ, भारद्वाज, विश्वामित्र, वाल्मीकि, गौतम। ये ध्यान रखें, कहीं ना कहीं ये एक तरह से हम गोत्र के रूप में, और ये चीज़ें आपको हिस्ट्री में भी बताने की कोशिश किया गया, बताया था हिस्ट्री में भी, ध्यान रखें। अब यहाँ पे टोटम, ध्यान रखें, टोटम में क्या बोला गया, कह रहे कि जनजातियों में गोत्र टोटम के आधार पर रखा जाता है। ध्यान रखें, जो गोत्र होता है वो टोटम के आधार पर रखा जाता है जनजातियों में, ध्यान रखें। ये गोत्र तो महर्षियों या तो महापुरुषों के नाम पर रखा जाता है, लेकिन ये जो टोटम है, ध्यान रखें, ये टोटम क्या बोला गया, कह रहे जनजातियों के गोत्र टोटम के आधार पर, यानी कि जो जनजातियों का जो गोत्र है वो टोटम के आधार पर रखा है। तो ये टोटम क्या कह रहा है कि उदाहरण के लिए मैसूर के कीमती जनजाति में आलवा, नींबू, कद्दू, मूली, गाजर, सिंदूर, गेहूँ, इमली, चावल आदि गोत्र है, ध्यान रखें, ऐसे ऐसे गोत्र है, ध्यान रखें। फिर क्या बोला गया, कह रहे कि थटसन, एक विचारक है थटसन, ध्यान रखें, इनके अनुसार क्या बोला है, कह रहे कि दक्षिण भारत के जनजाति जाति व जनजाति प्रति और वनस्पति, ध्यान रखें, सॉरी, प्राकृतिक और वनस्पति जगत का शायद ही कोई ऐसा नाम बचा होगा जो जनजातीय अपने टोटम में शामिल नहीं किया होगा। यानी कि ये विचारक कह रहे कि शायद ही प्राकृतिक के अंदर ऐसा कोई वनस्पति होगा जो कि इन्होंने अपने टोटम के अंदर शामिल नहीं किया हुआ, यानी कि सारे ही प्राकृतिक वनस्पति को इन्होंने टोटम के अंदर शामिल कर लिया, ध्यान रखें। फिर यहाँ पे परिवार, अब यहाँ पे परिवार बोला जाता है, परिवार और परिवार की विशेषताएं, कार्य, प्रकार, ये सारी चीज़ें। परिवार कह रहे कि ये एक विचारक है मैक्स वेबर और एक पेज है, ध्यान रखें, मैक्स वेबर और पेज के अनुसार परिवार वह जन समुदाय होता है जो यौन संबंध पर आधारित होता है। परिवार एक ऐसा संबंध है जो यौन संबंध पर आधारित होता है तथा काफ़ी छोटे व स्थायी होता है। वह बच्चों का नाम बच्चों का जन्म व पालन पोषण करता है, और ये कहीं ना कहीं बच्चों के जन्म और ये पालन पोषण करता है, ध्यान रखें। इसे हम ये या तो फिर ये विचारक कहीं ना कहीं से परिवार कहते हैं, ध्यान रखें। यानी कि परिवार एक तो क्या नाम है यौन संबंध पर आधारित होता है, और परिवार उसे हम कहते हैं
कि भाई ये बच्चों का जन्म और पालन पोषण भी करता है। ध्यान रखिए यहाँ पे परिवार की विशेषताएं और इसी में ही हम महत्व के बारे में बात करें। कह रहे हैं परिवार सार्वभौमिक होता है, यानी कहीं ना कहीं एक तरह देखा जाए परिवार एक एग्जाम्पल के एक व्यक्ति कोई परिवार नहीं है, यानी कि 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों से मिलकर बना एक समूह एक तरह से हम परिवार मान सकते हैं। ध्यान रखें क्या बोला गया परिवार कहते हैं। कह रहे परिवार भाव एक तो देखो फर्स्ट क्या बोला है, कह रहे कि परिवार सार्वभौमिक होता है, परिवार भावनात्मक आधार पर होता है। ध्यान रखें फिर बोला है परिवार सीमित आकार का होता है। ध्यान रखें ये नहीं कि भाई 50-50 लोगों का एक परिवार है, वो परिवार नहीं, परिवार बोले उसे जिला घोषित कर दो। ध्यान रखें तो यहाँ पे क्या बोला है, कह रहा है कि सदस्यों में उत्तरदायित्व की भावना होना। फिर क्या बोला गया है, कह रहे हैं कि परिवार सामाजिक संरचना में केंद्रीकृत भूमिका होना, यानी कि पारिवारिक संरचना में केंद्रीकृत भूमिका का होना। फिर यहाँ पे बोला है परिवार के कार्य, यहाँ पे परिवार के कार्य एक तो क्या है ऐच्छिक कार्य, यानी कि इच्छा पर आधारित है, एक है अनऐच्छिक, यानी कि जो आपको इच्छा नहीं भी है फिर भी वो करना पड़ेगा। ध्यान रखें एक तो ऐच्छिक कार्य वो आपकी इच्छा पर आधारित है और दूसरा अनऐच्छिक, यानी कि आपको इच्छा नहीं है, आपको करने का मन नहीं है, फिर भी वो आपको करना पड़ेगा। ध्यान रखें यानी कि ये परिवार का कार्य है या तो फिर कर्तव्य है। ध्यान रखें क्या बोला है, कह रहे हैं कि एक विचारक गूढ़े क्या कह रहे हैं, बच्चों का जन्म, यानी कि ऐच्छिक कार्य के अंदर ये बोला गया बच्चों का कार्य में पहले बोला बच्चों का जन्म, सदस्यों का सामाजिक आर्थिक सुरक्षा देना, उसके बाद बोला गया कह रहा है कि सदस्यों पर सामाजिक नियंत्रण रखना, सामाजिक कारणों और भावनात्मक तालमेल बनाए रखना, सदस्यों की स्थिति निर्धारित करना, ये सारे कहीं ना कहीं परिवार के कार्य है। और परिवार के कार्य ऐच्छिक कार्य क्या है अनैच्छिक कार्य क्या है। ऐच्छिक कार्य में आपकी इच्छा है अपनाओ वरना मत अपनाओ, वही ध्यान रखें ये है धर्म। ऐच्छिक कार्य में आगे धर्म, आपको धर्म अपनाना है अपनाओ, जिस भी देवी देवता को पूजा करना है पूजा करो, नहीं करना मत करो। ध्यान रखें मंदिर जाना मंदिर जाओ, मस्जिद जाना मस्जिद जाओ, गुरुद्वारे जाना गुरुद्वारे जाओ, चर्च जाना चर्च, आपकी मर्जी जहाँ मर्जी जा रही है ऐच्छिक कार्य के अंदर। ध्यान रखें धर्म। आर्थिक, ध्यान रखें आर्थिक आपकी मर्जी है जो मर्जी काम करें, ध्यान रखें। फिर क्या बोला गया, कह रहे मनोरंजन संबंधी, आपकी मर्जी है भाई, आपकी इच्छा पर आधारित है, आप क्रिकेट खेलते हैं या पकड़म पकड़ाई खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, आपकी मर्जी है, ध्यान रखें। फिर क्या बोला गया, कह रहा है कि स्वस्थ शिक्षा शैक्षणिक कार्य, स्वस्थ शैक्षणिक कार्य, ध्यान रखें यानी आपकी मर्जी है भाई आप पढ़ें या ना पढ़ें, ये इच्छा पर आधारित है, ध्यान रखें। वो बात अलग है कि भाई आज अनिवार्य कर दिया गया पढ़ाई, वो मैं मान सकता हूँ, ध्यान रखें, लेकिन ये इच्छा पर आधारित है। अगर कोई नहीं पढ़ता उसको दबाव डाल लो जितना मर्जी वो पढ़ेगा ही नहीं, ध्यान रखें। अनिवार्य कार्य क्या है, यानी कि ये अनिवार्य है, इच्छा पर आधारित है, ये आपका अनिवार्य यानी कि आपको नहीं भी चाहते हुए वो करना पड़ेगा, ध्यान रखें। जैसे कि क्या बोला गया अनिवार्य कार्य, कह रहे यौन संबंध बनाना, प्रजनन करना, पालन पोषण करना, घर की व्यवस्था करना, यानी कहीं ना कहीं ये सारे कहीं ना कहीं अनिवार्य कार्य है, ध्यान रखें। फिर परिवार के प्रकार, एक मूल परिवार है और एक विस्तृत परिवार है, ध्यान रखें। परिवार के प्रकार में एक मूल परिवार और एक विस्तृत परिवार। अब यहाँ पे जरा समझना मूल परिवार क्या बोला गया, कह रहे मूल परिवार इसे हम एकल परिवार भी कहते हैं, इसके अंदर माता पिता व अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं, ध्यान रखें। मूल परिवार में माता पिता और जिस बच्चे की शादी नहीं हुई है वो बच्चे इसके अंदर शामिल होगा, ध्यान यानी कि अविवाहित बच्चे इसके अंदर शामिल होते हैं। फिर बोला गया विस्तृत परिवार, कह रहे हैं कि विस्तृत परिवार या तो संयुक्त परिवार, 2 या 2 से ज़्यादा युगल व उसके विवाहित व अविवाहित बच्चे शामिल होते हैं, उसे हम कहते हैं विस्तृत परिवार, यानी कि शादीशुदा बच्चे और शादीशुदा के अलावा और भी बच्चे रह सकते हैं, ध्यान रखो, उसे हम कहते हैं विस्तृत परिवार। फिर यहाँ बोला गया परिवार के रूप, यहाँ पे जरा समझने की कोशिश करें परिवार के रूप। सबसे पहले यहाँ पे परिवार के रूप में जो बोला गया कह रहे कि पति व पत्नी, ध्यान पति व पत्नी और पति व पत्नी स्थानिक, ध्यान रखें, जिसके अंदर निवास के आधार पर, ध्यान परिवार का रूप क्या होगा कि निवास के आधार पर होगा, पति पत्नी इसके अंदर रहता है। फिर क्या बोला गया, कह रहा है कि मातृ व पिता वसीय, यानी कि संपत्ति जायदाद वंश परंपरा को लेकर इसके अंदर मातृ पिता वंशीय के आधार पर परिवार होता है, ध्यान रखें। फिर बोला गया है मातृ व पितृतंत्र सत्तात्मक, यानी कि शासन या सत्ता जो चलाया जाता है
वो कहीं ना कहीं देखा जाए माता या पिता के आधार पर चलाया जाता है, यानी कि ये कहीं ना कहीं परिवार का एक रूप है। तो यहाँ तक अगर हम देखें तो कहीं ना कहीं ये आपका पार्ट सेकंड है। पार्ट सेकंड, अब ये पार्ट थर्ड, ध्यान पार्ट थर्ड आपके नेक्स्ट वीडियो में आपको करवाया जाएगा, ध्यान रखें। तो आप ध्यान, जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आता आप मुझे कॉल भी कर सकते हैं, जिसके पास नोट्स नहीं है आप मैसेज कर दें, ध्यान रखें। ध्यान रखें, इस नंबर पे आप मैसेज भी कर सकते हैं। तो आप लोगों को ध्यान रखें। तो यहाँ तक आपका जो सेकंड टॉपिक है कि भाई इसके अंदर जनजातीय समुदाय, जन समुदाय, जो जनजातीय समुदाय है उनकी पहचान और दावे, विकास के नाम पर किस तरह से जनजातियों को हानि पहुँचाया जाता है, गोत्र, टोटम, परिवार, परिवार की विशेषताएँ, कार्य, प्रकार, उसके बाद परिवार के रूप, ध्यान रखिए। इस तरह से यहाँ पे इसके अंदर हमने पढ़ा है। और इसके बाद जो थर्ड टॉपिक और थर्ड जो पार्ट होगा, थर्ड पार्ट के अंदर आपको आगे करवाने की कोशिश किया जाएगा, ध्यान रखें। और अगर किसी भी प्रकार का, आप लोगों को फिर से बताऊं, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो तो आप मेरे से बात कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। तो आजकल का जो माहौल है, इस माहौल को देखते हुए आप अपने आप को सेफ रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।